राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बड़े बड़े चुनावी वादे किए हैं। तो आज इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूं कि महिलाओं के मामले में, किसानों के मामले में और स्वास्थ्य यानी हेल्थ के मामले में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में वादों के हिसाब से कौन आगे निकल गया है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप देखिए कि महिलाओं का दिल किसने जीता वादों से, दूसरा किसानों पर किसने मारी बाजी, तीसरा है स्वास्थ्य में किसने कितने बड़े वादे किए हैं, चौथा है कि युवाओं के वोट इस बार किसको जा सकते हैं और पांचवा है कि राजस्थान के चुनावी आंकड़े इस बार क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला है कि आखिर महिलाओं का दिल किसने जीता है, बीजेपी ने या कांग्रेस ने। देखिए, आपको पता होगा राजस्थान को रेप कैपिटल कहा जाता है क्योंकि वहां पर महिला सुरक्षा जो है वो बहुत खराब है और इसी का फायदा उठाती है बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के लिए। आप जरा इस पॉइंट में समझ लीजिए कि आखिर किसने इस बार कौन से महिलाओं के लिए वादे किए हैं। कांग्रेस ने ये वादा किया है कि हर घर की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर सिर्फ 400 रुपए में दिया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए हर पब्लिक प्लेस पर सीसीटीवी कैमरा होंगे। महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था को और कड़ी करेंगे। पीरियड्स के चलते यानी माहवारी के चलते उनको ऑफिस से छुट्टी मिलेगी, वो 3-4 दिन। चिरंजीवी योजना वाली महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ फ्री इंटरनेट भी देंगे। देखिए, कांग्रेस की महिलाओं को ये पैसे देने वाली और सबसे सस्ते में सिलेंडर देने वाली योजना बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ बीजेपी ने ये वादा किया है कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। बालिकाओं के परिवार को बच्ची की उम्र के हिसाब से शिक्षा के लिए पैसे जाएंगे, जो 6,000 से चालू होगा और 21 साल की उम्र में 1 लाख तक पहुंचेगा। मेरिट में आई बच्चियों को 12वीं कक्षा पास करने के बाद स्कूटी मिलेगी। महिलाओं को नौकरियों में ये कोशिश की जाएगी कि हर साल की इनकम 1 लाख रुपए हो। अब दूसरा है कि आखिर किसानों पर यानी फार्मर्स पर किसने मारी है बाजी। और देखिए, जो किसानों के वोट होते हैं ये दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको याद होगा राजस्थान में एमएसपी को लेकर, फार्मर्स बिल पे लेकर बहुत प्रोटेस्ट किए गए थे। अब आप देख लीजिए कि जो इस बार मैनिफेस्टो आया है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इन्होंने किसानों के लिए क्या क्या कहा है। किसानों की एक बड़ी मांग कांग्रेस ने पूरा करने का वादा किया है। किसानों की बहुत पुरानी मांग रही है कि देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बिना किसी बदलाव के लागू किया जाए। इस कानून के तहत एमएसपी से कम कीमत पर किसान की फसल की खरीद कोई नहीं कर सकेगा। अगर कोई कोशिश करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा और उनके लिए सजा का भी प्रावधान तय है। और तो और कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि बिना ब्याज के यानी बिना इंटरेस्ट के 2 लाख तक का लोन उनको मिल सकेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने किसानों के उत्थान के लिए वादा किया है कि गेहूं की उपज को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। इसके लिए एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा। साथ ही जिन किसानों की जमीन को कुर्क कर दिया गया है उसे उन किसानों को वापस दिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है तो किसानों को 12,000 रुपए सालाना राशि दी जाएगी। एक यही पैसे देने वाला बीजेपी का वादा कांग्रेस के एमएसपी दांव को कड़ी टक्कर दे सकता है। अब तीसरा है कि आखिर स्वास्थ्य में किसने बड़े वादे किए हैं। देखिए, क्योंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है तो हेल्थ फैसिलिटीज इंश्योर करना और मेनली गरीबों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले 5 साल गहलोत सरकार का यानी कांग्रेस का राज रहा है तो उनकी एक चिरंजीवी बीमा योजना है जो कि काफी सक्सेसफुल साबित हुई है। आप देख लीजिए कि इस बार के चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने हेल्थ रिलेटेड कौन से वादे किए हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत फ्री में बड़े से बड़ा इलाज किया जाता है सरकारी अस्पतालों में। पहले ये राशि 25 लाख थी, यानी पहले 25 लाख तक का फ्री इलाज था और अब कांग्रेस ने इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए का कर दिया है। और तो और दवाइयों की जानकारी के लिए भी अब कांग्रेस एक ऑनलाइन ऐप बनाएगी जहां पर सारी दवाइयों की जानकारी उपलब्ध कराएगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को टक्कर देने की कोशिश की है और भामाशाह योजना के तहत 40,000 करोड़ निवेश करने का वादा किया है। और तो और नए दवाइयों के केंद्र खोले जाएंगे जहां कम कीमतों में दवाई मिलेगी। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
20,000 तक का डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पोस्ट निकाले जाएंगे और रोजगार दिया जाएगा। अब चौथा है कि आखिर युवाओं के वोट किसकी तरफ। देखिए इस बार 22 लाख वोटर्स, न्यू वोटर्स हैं राजस्थान में, और सबकी निगाहें, कोई भी पार्टी हो, वो युवाओं को साधने में लगी हुई है। तो अब आप ये देख लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस ने युवाओं के लिए या युवाओं को साधने के लिए कौन कौन सी बड़ी स्कीमें और बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने युवाओं से वादा किया है कि 5 सालों में 10 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें से 4 लाख नौकरियां सरकारी होगी। इंग्लिश मीडियम की शिक्षा फ्री में देंगे, मुफ्त में लैपटॉप और टैबलेट देंगे। युवाओं के लिए हैंगआउट प्लेसेस बनाए जाएंगे। उनको खेल और राजनीति के प्रोफेशन में आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोले जाएंगे। जो युवा आधे में कॉलेज छोड़ देते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं के मेंटल पीस पर ध्यान दिया जाएगा। पेपर लीक रोकथाम होगा और स्टार्टअप के लिए नए रास्ते खोलेंगे। वहीं बीजेपी ने ये वादा किया है कि आईआईटी के स्तर पर राजस्थान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 2.5 लाख नौकरियां देंगे। हालांकि आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही है। बहरहाल बीजेपी ने ये भी वादा किया है कि छात्रों को किताबों के लिए हर साल 1200 रुपए देंगे, खेल जगत में आगे बढ़ाएंगे, पेपर लीक पर रोक लगाएंगे, नशे मुक्त केंद्र बनाएंगे, लैपटॉप और साइकिल फ्री में दिए जाएंगे। और पांचवा है कि राजस्थान के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान के ताजा सर्वे क्या कह रहे हैं और राजस्थान का पिछला रिकॉर्ड क्या है, यानी 2018 चुनाव, 2013 विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान के चुनावी आंकड़े क्या 2018 के विधानसभा के नतीजे के। तो देखिए आप कुल जो विधानसभा सीटें हैं वो 200 हैं और बहुमत का आंकड़ा है 101। तो 2018 की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को मिली थी 100 सीटें, बीजेपी के खाते में आई थी 73, निर्दलियों के पास आई थी 13, बीएसपी यानी मायावती की पार्टी उसके पास आई थी 6, आरएलपी के पास जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उनके पास आई थी 3, सीपीआईएम के पास 2, बीटीपी के पास 2 और आरएलडी के पास 1। अब मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये 101 बहुमत आंकड़ा है तो कांग्रेस तो 100 ही पा पाई थी, तो फिर कांग्रेस ने बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी राजस्थान में पिछले चुनावों में। अब ये तो आपने देखे 2018 के नतीजे। अब आप 2013 के नतीजे देखिए कि बीजेपी को मिली थी 163 सीटें, मतलब बहुमत के इतना ऊपर, और कांग्रेस के पाले में आ पाई थी सिर्फ 21 सीटें और अन्य के पास में आई थी 16 सीटें। तो आप देख रहे हैं यही राजस्थान का ट्रेंड है जो 30 सालों से चला आ रहा है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ट्रेंड ये कह रहे हैं कि 2023 है और क्योंकि अभी गहलोत की सरकार है तो अब जो है बीजेपी का टर्न है। लेकिन गहलोत भी ये कह रहे हैं कि हम लोग मिशन रिपीट पर हैं और ऐसा होने नहीं देंगे। अब आप 2019 के लोकसभा के नतीजे देख लीजिए। कुल लोकसभा सीटें हैं 25, बीजेपी ने 24 की 24 जीत ली थी और आरएलपी जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसने 1 जीती थी। और मैं आपको बता दूं कि 2019 लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें बीजेपी और आरएलपी मिलके यानी गठबंधन में चुनाव लड़े थे। तो बेसिकली आप देख लीजिए जितनी भी लोकसभा सीटें थी वो सब बीजेपी के पास थी। अब आप आ जाइए कि क्या कहते हैं राजस्थान के सर्वे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं सी वोटर की बात करूं तो कांग्रेस को मिलती दिख रही है इस बार 2023 के चुनाव, जो कि 25 नवंबर को आपकी वोटिंग है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो सी वोटर ये कहता है कि कांग्रेस के पाले में 59 से 69 वोट आएंगे और बीजेपी के पास 127 से 137 सीटें आएंगी और कांग्रेस के पास 59 से 69 सीटें आएंगी। सीएनएक्स के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस को 80 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 115 सीटें मिलेंगी। वसुंधरा से आगे निकले गहलोत। देखिए जितने भी सर्वे हैं वो तो इस बार यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जब उन लोगों से ये पूछा गया कि सीएम के लिए आप किसको पसंद करते हैं, बीजेपी की वसुंधरा राजे को या फिर कांग्रेस के अशोक गहलोत को, तो उन्होंने कहा कि हम गहलोत को पसंद करेंगे। मतलब सर्वे में वो जीत गए। अब देखिए कि जो राजस्थान है उसमें कई रीजन है, उसके जो मेन रीजन है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक मारवाड़ है जिसमें 61 सीटें हैं तो उसमें बीजेपी आगे है। एक शेखावाटी है जिसमें कांग्रेस आगे है, जिसमें 21 सीटें है तो इसमें कांग्रेस आगे है। धुंधार क्षेत्र है जिसमें 58 सीटें हैं तो उसमें भी बीजेपी आगे है और हाड़ौती में भी जहां पर 17 सीटें हैं उसमें भी बीजेपी आगे है।
देखिए, जब वोटिंग होती है, जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं, जब वादे करते हैं चुनावी, तो सब लोग तो यही करते हैं कि नेताजी वादे करके जाएंगे, उसके बाद 5 साल भूल जाएंगे। अब खैर, अब जो बीजेपी और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं राजस्थान में, वो आगे कौन पूरा कर पाता है, किसकी सरकार आती है, 3 दिसंबर को क्या होता है, रिवाज बदलता है कि फिर राज बदलता है, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। राम राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।